जोहार झारखंड, जय झारखंड। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और ठीक ठाक रहें। शुभकामनाएं हमारी। आज एक विषय में बात करने के लिए लाइव आए हैं और चूंकि ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, मेरे कुछ साथियों के विचार हैं, बाकी इस विचार से आपके विचार भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग कहते हैं, जैसा हम लोग सोचते हैं, जरूरी नहीं कि वह 100% सत्य हो, लेकिन आप 100% नकार भी नहीं सकते हैं। जिन बातों को लेकर हम लोग चिंता करते हैं, जिन बातों को लेकर हम लोग सोचते हैं, आप उसे नकार भी नहीं सकते हैं। तो फिलहाल जैसा कि कई दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि भूमि दान को लेकर सबसे पहली बात उस दंपति के विशाल हृदय के लिए नमन करते हैं। लेकिन जहाँ तक भूमि दान का प्रश्न है, मैं यही कहना चाहूँगा, झारखंड क्षेत्र की बात कही जाए, विशेषकर राढ़ लोगों के विषय में, तो भूमि दान देने का कार्य हमने बहुत किया है, लेकिन नतीजा क्या मिला है? हमें विशेष कुछ लाभ नहीं मिला है। इसलिए अन्न दान कीजिए, अच्छी बात है, धन दान कीजिए, अच्छी बात है, वस्त्र दान कीजिए या और अन्य चीज़ें दान कीजिए, अच्छी बात है, क्योंकि उन चीज़ों को आप वापस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भूमि दान मुझे लगता है कतई माने बुद्धिमानी का विषय नहीं है। हम दोबारा भूमि प्राप्त नहीं कर सकते हैं और आने वाला समय जैसे जैसे बढ़ेगा, जनसंख्याएँ बढ़ेगी, भूमि का महत्व होगा और कहीं ना कहीं हमारी आने वाली पीढ़ी, उनके लिए जो महत्वपूर्ण कुछ बचेगा वो भूमि बचेगी। तो इसलिए भूमि को, उनके लिए ज़मीन को बचा कर रखे ताकि वो अपना जीविका उपार्जन कर सके, अपना जीवन काट सके। नहीं तो काफ़ी दुर्लभ और काफ़ी दुखदायी स्थिति के साथ हमें सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी इस मामले को देखने का कार्य किया कि भाई भूमि दान को लेकर। और साथ ही मैं यही संदेश देना चाहूँगा, अगर आप इसके बावजूद अगर भूमि दान देते हैं तो कम से कम पहला प्रयास होना चाहिए कि जिस संस्थान को आप दान देते हैं, चाहे वो मेडिकल हो या एजुकेशन सिस्टम हो, अगर आप स्कूल, कॉलेज अथवा अस्पताल के लिए ज़मीन दान देते हैं तो उस अस्पताल या स्कूल का नाम आपके नाम से होना चाहिए। आपके नाम से ये होना चाहिए कि वह स्कूल आपका नाम हो, अस्पताल जो बनता है वो आपके नाम से होना। जो जिस काम के लिए आप भूमि दान देते हैं, भूमिदाता के नाम से उसका नामकरण किया जाना चाहिए। उसके बाद उसमें जाहिर सी बात नियोजन आएगा, नौकरियां बनेंगी, तो उसमें कम से कम जो 4th ग्रेड का जॉब होता है वह भूमिदाता के जो परिवार हैं उसके लिए सदैव के लिए सुनिश्चित हो। जैसे अगर हम स्कूल की बात करें तो चपरासी का होता है, पियोन का काम होता है, सफाई कर्मी का काम होता है, बागवानी का काम होता है। तो ये काम उस परिवार के सदस्य को ही मिले जो भूमि दान देते हैं। अस्पताल में भी इस तरह के काम होते हैं, तो ये कम से कम सरकार को इस तरह सोचना होगा। अगर नहीं तो फिर सरकार को ज़मीन दान देने की आवश्यकता नहीं है, सरकार के पास बहुत सारा ज़मीन है। ऐसे भी हम लोग ज़मीन देके लूट गए हैं झारखंड में, और कितना लूटिएगा। अगर प्रबंधन समिति बनती है, क्योंकि कॉलेज जो होता है वहाँ एक कमेटी बनती है, मैनेजिंग कमेटी, तो मैनेजिंग कमेटी में जो सेक्रेटरी का पोस्ट होता है वह भूमिदाता के परिवार को ही जाना चाहिए। और सदैव जब तक उस ज़मीन पर कोई संस्थान रहेगा तब तक मेरा मानना है सचिव का पद उस परिवार को जाना चाहिए। अगर ऐसी शर्तों को सरकार मानती है तो ही आप भूमि दान दीजिए और नहीं तो छोड़ दीजिए। नहीं तो बहुत देखें, आज बहुत जगह मैंने कार्य के लिए हमारे लोगों ने भूमि दान दिया है, लेकिन कुछ नहीं मिला है। हमारे यहीं बगल में देखिए TAP हाई स्कूल, जो तोपचाची प्रखंड का नंबर 1 हाई स्कूल है, जो अभी +2 है, इसके लिए हमारे मान टाण के हमारे ही कौम के लोगों ने अपना ज़मीन दान देने का कार्य किया है। लेकिन क्या मिला उनको? TAP तोपचाची अंचल पंचायती हाई स्कूल का नाम मिला। ठीक है, पढ़ने के लिए पूरा तोपचाची नहीं, धनबाद के लोग आए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम नामकरण तो उस शख्स का होना चाहिए था जिसका ज़मीन गया था मैक्सिमम। लेकिन ज़मीन जो भी जाता है सब एक ही गोतिया का होता है, तो उस गोतिया में जो गार्जियन है, जो एगो खूंटा है, उस खूंटा के नाम से होता। मान के चलिए 4-5 जन मिल के ज़मीन दिया, तो उनका जो खूंटा है उस खूंटा के नाम से उस विद्यालय का नामकरण होता। लेकिन जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, यहाँ हमारे बच्चे केवल पढ़ते हैं, पढ़ के बाद उसके बाद फिर गुजरात, सूरत, महाराष्ट्र निकल जाते हैं, क्योंकि शिक्षा की क्या क्वालिटी है आप देख ही रहे हैं। झारखंड में केवल ज़मीनें ली जा रही हैं और बाकी जितने भी मैक्सिमम जो लोग सरकारी टीचर बनकर आते हैं, मैक्सिमम दूसरे राज्यों के हैं। तो हमें उन शिक्षकों से कोई शिकायत नहीं है भाई, क्योंकि हमारी सरकार उन्हें लेकर आई है। हम शिक्षकों के प्रति कुछ नहीं कहने, क्योंकि वो सरकारी रास्ता है। लेकिन कम से कम मिला क्या ज़मीनदाताओं को? जिन्होंने ज़मीन दिया उनको आज क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मैक्सिमम टीचर बाहर के हैं। अरे कम से कम जो 4th ग्रेड का जॉब वहाँ मिलता है उसको तो कम से कम उस परिवार को जाना चाहिए जिसने ज़मीन अपना दान दिया है। तो इसलिए थोड़ा सा भावनाओं में ना बहें। हम यही कहना चाहेंगे अपने झारखंडी लोगों से, अपने खुद के समुदाय से और तमाम झारखंडी लोगों से, राढ़ लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जब भी ज़मीन दान देने का मसला हो किसी भी चीज़ के लिए,
एगो 10 बाय 10 का रूम काहे ना बने। एक बार सोच लीजिए कि उस ज़मीन से आपको क्या लाभ। और नहीं तो फिर आप इतना भी बड़ा दानवीर ना बने, कहीं ना कहीं आपका दिया गया दान आने वाला दिन आपके लिए घातक होगा। देखिए जाके दुग्धा की कहानी, दुग्धा की, चंद्रपुरा, खुसरो इत्यादि, चाहे बोकारो की कहानी सुनिए। ज़मीन आराम से दिए, आज वहाँ वो शरणार्थी बन गए हैं। तो ज़मीन देकर शरणार्थी ना बने, ज़मीन देकर अपाहिज ना बने। ज़मीन हमने बहुत दिया है, बहुत लूटा गया है। बताइए ना, इतना इतना मैक्सिमम हम कल हम लोग बहुत सारे जो कार्य हो रहे थे, मेला उला लगाता, वहाँ भी सुनने में आया कि लोकल लोग ज़मीन अथाव दान दिया है, लेकिन उस समिति के माध्यम से जो लाभ अर्जन हो रहा है उसमें लोकल का कोई योगदान नहीं है। एगो ठीक से बड़ा दुकान भी नहीं लगा पाते हैं। तो थोड़ा सा इन सब बातों को समझिए। बाहर के लोगों का झारखंड आने का मकसद ये ज़मीन, और अगर हम लोग स्वयं अपने हाथों से पाँव पर कुल्हाड़ी मारेंगे तो मुझे लगता है उचित नहीं। बाकी उन दोनों दंपति, मैं नाम किन्हीं का नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी को ना ठेस पहुँचाना रहता है, ना किसी को सपोर्ट देना रहता है। मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं अपने हिसाब से बातों को रखना चाहता हूँ। बाकी उन दोनों हमारे अभिभावक स्वरूप दंपति को मैं नमन करता हूँ, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ। लेकिन उन्हें एक बार सोचना चाहिए, और जो ज़मीन उसके लिए, और विशेषकर जो ज़मीन ली जा रही है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वह जो भूमिदाता है उनके नाम से उस कॉलेज का नामकरण किया जाए, और जो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी होगी उसी परिवार को मिले, और आजीवन मिले, जब तक वहाँ कॉलेज रहेगा, जब तक पढ़ाई होगा, जब तक पठन का कार्य होगा। और एक बोर्ड बने जहाँ लिखा रहे जमीनदाता का पूरा सूची लिखा रहे। अगर ये चीज़ें सरकार स्वीकार करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर माने राज रहते भीख मांगे वाली स्थिति हमारी है। देख ही रहे हैं, कोयला का खदान किसका ज़मीन में है? मैक्सिमम हमारे ज़मीनों पर है। कितने माने अधिकारी हैं हमारे कोयला के ऊपर लेवल पर? नहीं है। डीवीसी का प्लांट बसा है, कहाँ की ज़मीनों पर बसा है? मैक्सिमम हम लोग की ज़मीनों पर बसा है। जितने उद्योग बसे हैं कहाँ बसे हैं? सिंदरी, BSL, सियार, जोरी, इलेक्ट्रो, स्टील, टाटा, तो रामगढ़, तो आपका रांची, जहाँ भी मैक्सिमम जो उद्योग बसे हैं, HEC, क्या नाम भी ले नहीं पाएंगे, इतना इतना उद्योग हमारी ज़मीनों पर बसे हैं। लेकिन अधिकारी कितने बन पाए? नहीं बन पाए। तो इसीलिए अब बहुत ज़मीन दान दिए। अब हम चाहेंगे कि थोड़ा सा सोचिए बैठकर, क्योंकि पैसा दान करते हैं तो पैसा हम लोग आने वाला समय में कमा सकते हैं, धन कमा सकते हैं, अन्न अर्जन कर सकते हैं, कपड़ा दान दे सकते हैं, और कुछ साधन है जो दान दे सकते हैं। लेकिन ज़मीन अगर दान देते हैं तो फिर कहाँ से लाएंगे? ठीक है, आपके पास अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो उनको दे दीजिए ना। जैसे दुग्धा, बेरमो, झरिया में जो लोग हमारे लोग जो विस्थापित हो गए हैं, जो कहीं नहीं रहे हैं, उनको दे दीजिए, उनको बसा लीजिए। वो आपके लोग हैं, आपके लोग हैं, आप ही से कट कर, तो उनको दे दीजिए। अगर ज़मीन ही देना है, और किनको लगता है किन्हीं को, हमारे लोगों को, कि ज़मीन उनके पास अत्यधिक है, तो उनको दे दीजिए। जो आपके लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, बेरमो के कई गांव हैं ऐसे जो मने विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं, चंद्रपुरा इस स्थिति में है, आपका बोकारो के कई ऐसे गांव हैं। तो अगर ज़मीन ही आपको देना है तो उनको अच्छे खासे मने बातचीत कर लीजिए और दे दीजिए। ऐसे भी हम लोग की मानसिकता देखते हैं किस प्रकार रहती है कि अपना लोग को ज़मीन हम लोग नहीं देते हैं, दूसरा को देते हैं, और फाइनली दूसरा व्यक्ति बहुत पावरफुल होता है, वो आता है एक, लेकिन आके 1000 लोगों को भरने का काम करता है। तो सोचिए, थोड़ा भविष्य को भी सोचिए कि हमारा भविष्य क्या होगा। इसलिए नम्र निवेदन है, थोड़ा ज़मीन दान जब भी करें तो एक बार सोच लें, क्योंकि बहुत ज़मीन हमने देने का काम किया है। अब कितना ज़मीन दीजिएगा, क्योंकि ज़मीन है तो ही हम हैं, नहीं तो ज़मीन खत्म हो जाएगा तो हमारा पहचान, हमारी अस्मिता सब खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जब भी ज़मीन दान दें, एक बार घर में सबसे डिस्कस कर लें, किसी के बहकावे में आके बिल्कुल भी ना दें। ज़मीन दान यानी आने वाली पीढ़ी के हाथों में झुनझुना होगा। क्योंकि हम लोग स्पष्ट बोल रहे हैं, झारखंड में जितना आंदोलन हुआ है, चुहाड़ विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, ढाल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, कोल विद्रोह, सब ज़मीन पर, ज़मीन के लिए हम लोग लड़े हैं। जब जब अंग्रेज हम लोग का ज़मीन में आया तब हम लोग उठापटक किए हैं। तो जब हमारे पूर्वज इतना मेहनत से ज़मीन दे कर गए हैं तो थोड़ा सा सोचिएगा, आपसे निवेदन होगा। और जानबे करते हैं हम लोग भूमिफट लोग हैं इस क्षेत्र के। मिट्टी को काट कर हम लोग खेत बनाए हैं, पहाड़ को काट कर हम लोग खेत बनाए हैं, जंगल को साफ करके खेत बनाए हैं, कांटा पत्थर इस सब को मतलब झाड़ जो गुजूर जो था उसको हटा के हम लोग खेत बनाए हैं जोतने के लायक। तो इसीलिए थोड़ा सा निवेदन होगा कि ज़मीन के विषय में थोड़ा सोचिएगा, अपनी ज़मीन को सुरक्षित रखिए ताकि आने वाला दिन आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचेगा। क्योंकि एक बात तो जान लीजिए, आप दिल्ली के तर्ज पे ज़िंदगी झारखंड के लोग नहीं जी सकते हैं। दिल्ली के लोग जिस प्रकार जीते हैं भाई, तो दिल्ली आप नहीं बन सकते हैं, मेट्रो सिटी में आप नहीं जी पाएंगे। अगर आप मेट्रो सिटी का ख्वाब देखते हैं ज़मीन देने के बदले, तो हमको लगता है आप पूरी तरह से, हाँ बिल्कुल मामा, हम लोग भी देखें कि ज़मीन झारखंड के लोगों का था, लेकिन गीत फिर बाहरी बजाए से बहुत सारे पंडाल देखने को मिले, उनका चर्चा भी किए। तो इसलिए कम से कम थोड़ा सा हमें
सोचना चाहिए इस विषय पर कि अब बहुत हो गया। अब ज़मीन का जो दान देने का लक्षण हम लोग का होता है, उस अपनी दानवीरता के लक्षण को थोड़ा कंट्रोल करें। और देना ही है तो आप अब उन लोगों को दे दीजिए जो आपके ही लोग हैं, जो विस्थापित हैं, जो सदियों से आज 40 साल 50 साल से ठोकरे खा रहे हैं, तो उन्हें दे दीजिए, उनको बुला के रहने का आश्रय दीजिए, बढ़िया रहेगा। ऐसे भी हम लोग बहुत ज़मीन दान दिए हैं, बहुत किसी को बचाने का कार्य किए हैं, तो कम से कम थोड़ा सा अपने लोगों के और अपने बारे में भी सोचिए विशेष। और बाकी ये मेरी व्यक्तिगत राय है, आप इस राय से भिन्नता हो सकती है, इसके लिए हमें बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, अब थोड़ा बस कीजिए, रुकिए, सोचिए और ज़मीन को बचाइए, क्योंकि ज़मीन ही हमारी सर्वोच्च सब कुछ है। नहीं तो आने वाला दिन पता चलेगा झारखंड भी दिल्ली की तर्ज पर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बन जाएगा, और फिर एक दिन ऑड नंबर, एक दिन इवेंट नंबर का गाड़ी चलाते रहिए, धुआं 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 झेलते रहिए। झारखंड सुंदर है, झारखंड की माटी, सांस्कृतिक, यहाँ की प्राकृतिक बनावट, भौगोलिक स्थिति, यहाँ का कल्चर, रहन सहन, इसको जिंदा रखिए, बस यही कहेंगे। उसके लिए ज़मीन सबसे पहला आधार है, और बिल्कुल जल जमीन जंगल हमारे जीने का आधार है। तो कम से कम ज़मीन के साथ छेड़छाड़ ना करें। आपकी ज़मीन है, उस पर आप खेती करें या जो भी करें, लेकिन ऐसे संस्थानों को या फिर सरकार को तो विशेष करना दें, क्योंकि सरकार आपसे लेती है और बदले में यूपी, बिहार, एमपी, बंगाल के टीचर ला के भर देती है। 2016 की बहाली को देख लीजिए, तो क्या करेंगे? आपके बच्चे पढ़कर सिर्फ बाहर ही खटने जाएंगे। तो इसलिए निवेदन होगा। बाकी जय झारखंड, जोहार झारखंड। कहाँ रे?